साथियों नमस्कार। आइए, साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण में पिछली वीडियो में हमने बताया वचन, इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, इनको बताया और फिर वचन। आज बताएंगे आपको क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया, जिसके द्वारा हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तनु खेलती है, और इस तरह के जो वाक्य होते हैं, रश्मि को दौड़ना पसंद है, मोहन को टूर्नामेंट में खेलना पसंद है, आदि वाक्यों में क्रिया है। तो देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी, क्रिया। किसी शब्द में क्रिया का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा, परिभाषा जिस शब्द में क्रिया का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ काम होता है। ये परिभाषा है क्रिया की। जिस शब्द में क्रिया का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ काम होता है। जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है, जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है। रश्मि को दौड़ना पसंद है, मोहन का टूर्नामेंट में खेलना निश्चित है। निश्चित है। यहाँ पर जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है, अर्थात दौड़ लगाना
पसंद है। मोहन का टूर्नामेंट में खेलना निश्चित है। तनु का भोपाल जाना तय है। इसमें जाना, दौड़ना और खेलना ये क्रिया है। अच्छा, रश्मि को क्या पसंद है? दौड़ना पसंद है, अर्थात दौड़ना क्रिया है। इसमें काम क्या हो रहा है? दौड़ने का कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें जो क्रिया है वो दौड़ना है। मोहन का टूर्नामेंट में खेलना निश्चित है। इस वाक्य में क्या निश्चित है? इसमें खेलना निश्चित है, क्रीड़ा निश्चित है, अर्थात खेलना। खेल से, खेल धातु से खेलना बना है। यहाँ पे दौड़ना और तनु का भोपाल जाना तय है, तो तनु का भोपाल जाना तय है। तो जाना, जा से जाना अर्थात चलना फिरना, जाना। इस तरह से इसमें ये जाना क्रिया है, धातु है। तो इनमें ये हुई हमारी क्रिया। अब वैसे क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में सीधा कर्ता के फल पर प्रभाव पड़ता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें अकर्मक में सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पहले बताएंगे धातु। ये दौड़ना, खेलना और जाना ये धातु हैं। धातु ये जो है धातु हैं, क्या होती हैं? अर्थात जो उन चीज़ों को, रूपों को धारण कर लेती है उसे धातु कहते हैं शब्दों में। तो धातु के लिए जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जाना, दौड़ना और खेलना, जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, क्रिया बनती है, उसे धातु कहते हैं। जैसे जैसे पी पिव क्रीड़ा, खेलना, गम, जाना और जा से जाना, खेल से खेलना, इस तरह से ले जाना, खींचना, खाना, खा
आदि। धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जो मूल शब्द होता है, मेन शब्द होता है जिससे क्रिया बनती है, उसे हम धातु कहते हैं। और धातु पी पिब क्रीड़ा खेलना, गम जाना, ले जाना, खींचना, खा अर्थात खाना, खाते खाता है। इस तरह से ये हुई हमारी धातु। अब धातु भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है मूल धातु, मूल धातु, और नंबर दो होती है यौगिक धातु। तो हम आते हैं अब मूल धातु। धातु के भेद। इसके दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। नंबर एक मूल धातु, और नंबर दो यौगिक धातु। यौगिक धातु। तो पहले हम लेते हैं नंबर एक मूल धातु। मूल धातु ये जो मूल धातु है, इसमें हमें मूल धातु स्वतंत्र होती है मूल धातु मूल धातु स्वतंत्र स्वतंत्र होती है यह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती। अर्थात मूल धातु जो है वह स्वतंत्र होती है या किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती, अर्थात किसी पर आधारित नहीं होती, किसी पर आश्रित नहीं होती है। मूल धातु का अपना एक स्वभाव होता है, वह सतही होती है, प्राकृतिक होती है, अर्थात स्वतंत्र होती है। आपको ये अच्छी प्रकार समझ में आ रहा है कि मूल धातु क्या होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, जो किसी का आश्रय नहीं लेती है, जो निश्चिंत होती है, अर्थात किसी के सहारे के ऊपर नहीं होती है, वह मूल धातु होती है। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे जैसे पेव पीना, खा खाना, जाना, लिख आदि। तो ये है, ये स्वतंत्र है। पे पीना है, खा खाना है, जाना है, और लिखना है आदि। ये धातु मूल धातु है। और अब लेते हैं यौगिक धातु। मूल धातु के बाद अब लेते हैं हम और यौगिक धातु। नंबर दो यौगिक धातु।
तो ये जो यौगिक धातु है यह नंबर 1 है, यह स्वतंत्र नहीं होती है। यह स्वतंत्र नहीं होती है तथा प्रत्ययों के योग से बनती है। ये जो यौगिक धातु है नंबर 1, यह स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होती है तथा प्रत्ययों के योग से बनती है। जो प्रत्यय होते हैं उनसे बनती है, उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। जैसे चलना से चला, चलना से चला या चला से चलना। ऐसे ही खाना से खिला, खाना से खिला और दौड़ना से दौड़ और देखना से देख। या इनमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। चला से चलना, दौड़ से दौड़ना, खिला से खाना और देख से देखना। अर्थात चलना से चला, दौड़ से दौड़ना, खाना से खिला और देखना से देख। तो ये हुई इस प्रकार बहुत सी धातुएं हैं। तो यहाँ देखते हैं हम शुरू से हिंदी क्रिया परिभाषा। जिस शब्द में क्रिया का करना या होना पाया जाता है, ऐसे एक बार फिर देखिए, जिस शब्द में क्रिया का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ काम होता है। क्रिया वही होती है जो काम हो रहा होता है, अर्थात क्रिया का अर्थ काम होता है। जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है, अर्थात क्या पसंद है? दौड़ना, दौड़ लगाना। और उनको टूर्नामेंट में खेलना निश्चित है, अर्थात स्थिति साफ है कि वो खेलेगा ही खेलेगा। तनु का भोपाल जाना तय है, ये भी निश्चित है। इस तरह से इसमें दौड़ना, खेलना और जाना ये क्रिया है। तो ये परिभाषा हुई क्रिया की। फिर धातु है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है। मूल शब्द होता है एक, और बाद बाकी प्रत्यय लगाने से, योग करने से बहुत से शब्द बनते जाते हैं और तरह तरह के अन्य शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात नए नए शब्द बनते हैं। लेकिन धातु एक मूल होती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। धातु का अर्थ धारण करना होता है, नींद ले जाना और खा खाना, गम जाना, पी पीना, नियति ले जाना आदि। तो धातु के भेद, तो ये धातु हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। धातु दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है यहाँ पर
मूल धातु होती है जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरी होती है यौगिक धातु जो किसी प्रत्यय के योग से बनती है। यहाँ देखते हैं मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी का कोई आश्रय नहीं होता, सहारा नहीं होता, या किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती है, इसे ही मूल कहते हैं। जैसे पे, पीना, खाना, जाना, लिख आदि। बहुत सी धातुएं हैं यौगिक धातु, ये स्वतंत्र नहीं होती है क्योंकि ये किसी न किसी प्रत्यय के योग से बनी होती है, प्रत्ययों के योग से ही बनती है। जैसे चलना से चला, दौड़ना से दौड़, खाना से खिला, देखना से देख। ता से पलट देते हैं तो देख से देखना, दौड़ से दौड़ना, चला से चलना और खिला से खाना। इस तरह से और भी बहुत सी प्रकार की धातुएं हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आज इतना ही बताया है। कल बताएंगे इससे आगे की क्रिया क्या है, क्योंकि जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आएंगी इसमें, इसके बाद बताएंगे। आज बस इतना ही, और इसके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी, शेयर, सब्सक्राइब, और इसके लिए आप कमेंट करें। हमारा यही उद्देश्य है कि आप तक पहुँचे अच्छी से अच्छी, और आप अपने इसके द्वारा हिंदी व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत रखें। इस तरह से आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।